नवंबर माह में 3 बड़े ग्रहों का गोचर, 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन, 30 दिनों के अंदर किन राशियों की चमक उठेगी किस्मत, किन राशियों पर होगी धन वर्षा, किन राशियों का होगा भाग्योदय, किन राशियों को मिलेगी तरक्की। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और आज हमारे साथ हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सादर नमन दर्शकों आपको और सादर प्रणाम आपको कविता जी। एक बार फिर हरि के द्वार यानी कि हरिद्वार से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्या कहता है आपका राशि परिवर्तन। नवंबर का ये माह जिसमें दिवाली भी है, धनतेरस भी है, छठ पूजा भी है, यानी कि एक कहें कि फेस्टिवल मंथ आप इसे कह सकते हैं नवंबर के इस माह को। और इसके साथ साथ 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। एक और जहां बुध जो कि बुद्धि, धन, धान्य, ज्ञान के कारक माने जाते हैं, वो 2 बार अपनी स्थिति बदल देंगे। दूसरी तरफ सूर्य जिन्हें मान सम्मान का सबसे बड़ा कारक माना जाता है, उनका भी राशि परिवर्तन है इसी महीने। और इसके अलावा गुरु बृहस्पति देव जो कि ज्ञान के देवता कहे जाते हैं, जो व्यक्ति की तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, वो भी इस माह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब ऐसे में बुध, गुरु और सूर्य का राशि परिवर्तन, इन 3 ग्रहों की बदलती स्थिति आप लोगों के लिए इस माह क्या कुछ लेकर आ रही है, यानी कि 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन 12 की 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा, आज ये हम जानेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले इन राशि परिवर्तनों के बारे में समझ लेते हैं। बताइए आचार्य जी। देखिए, ये तीनों जो राशि परिवर्तन हैं, जो तीनों ग्रह हैं कविता जी, यह इनमें हम अगर सिर्फ क्योंकि बेसिक आपने बता दिया तो हम कुछ उससे हटकर अब आगे बढ़ते हैं जी। पहला सूर्य आत्मा और शक्ति का मान सम्मान का कारक, दूसरा बुध विवेक वाणी भाव का कारक जी। तीसरा गुरु ज्ञान अध्यात्म वैवाहिक सुख जीवन इसका कारक। और यह 3 ही हमारे जीवन में हमारे जीवन के मूल आधार हैं। जब आत्मा शुद्ध रहेगी, आत्मा शक्तिशाली रहेगी, तो हमें बाकी चीज़ें सामान हो जाएंगी। जब विवेक रहेगा, करने की क्षमता रहेगी, तो आगे काम हो जाएंगे। जब ज्ञान रहेगा, जीवन स्मूथ रहेगा, तो अपने आप चीज़ें मुस्कान बनी रहेगी। तो यह तीनों जो गोचर हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि यह जो आपने कहा कि यह फेस्टिवल मंथ है, और वह भी उन त्योहारों का है जो बूढ़े से लेकर जवान तक, पैदा हुए बच्चे तक, हर किसी के लिए एक एक त्यौहार सेलिब्रेट हर दिन आता है। और हमारे लिए यह महीना बहुत विशेष हो जाता है। इस महीने हमारे खर्चे, उत्तरदायित्व, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में यह 3 महत्वपूर्ण गोचर क्या कुछ उथल पुथल करने वाले हैं, क्या कुछ शुभता लाने वाले हैं, क्या कुछ खुशियां देने वाले हैं, या कहीं हमें सतर्क रहने की जरूरत है, यह सब हम जानेंगे 12 की 12 राशियों के लिए कविता जी। चलिए आइए जान लेते हैं कि आचार्य जी से कि जो राशि परिवर्तन हो रहा है, कौन सा ग्रह किस राशि में जा रहा है। देखिए, पहले जो सबसे पहला परिवर्तन है वह है 2 नवंबर को हो रहा है। बुध का गोचर हो रहा है, वह तुला की राशि में जा रहे हैं। उसके बाद जो गोचर हो रहा है 16 नवंबर को, वह सूर्य का हो रहा है, वह वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो अगला जो गोचर है वह जो हो रहा है वह गुरुदेव बृहस्पति का हो रहा है। गुरु का गोचर जो हो रहा है वह कुंभ के राशि में हो रहा है, और जो शनि के अधीनस्थ आती है, और अभी भी वह शनि के अधीनस्थ ही थे, लेकिन यहाँ पर भाव और प्रभाव बदल जाएंगे। तो यह सारे गोचर जो हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण राशियों में हो रहा है। तो यह सब हम सब के लिए बहुत खास हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि बुध का 2 गोचर इस महीने में देखने को मिलेगा, जो कि दूसरा गोचर जो है वह 21 नवंबर को गुरु बृहस्पति के साथ ही हो रहा है। तो यह महीना बहुत खास हो जाएगा, शुरुआत में भी, आते आते भी और जाते जाते भी। तो दोनों तिथियां महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाती हैं कविता जी। चलिए आइए बिना वक्त गवाए जान लेते हैं कि इन 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन, 3 ग्रहों का गोचर आप लोगों के लिए भी क्या कुछ लेकर आ रहा है नवंबर के इस महीने में। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। देखिए, मेष राशि वाले के लिए यह महीना पूर्ण रूप से शुभदायी होने वाला है, फलदायी होने वाला है। और यह तीनों गोचर इनको मानसिक रूप से मजबूत करने वाले, धन संपदा के मामले में मजबूती देने वाले हैं। आर्थिक रूप से यह शुभता का महीना
महीना मेष राशि वालों के लिए रहने वाला है कविता जी। वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा? वृषभ राशि वालों के लिए संबंधों में सजगता रखने की जरूरत है, किसी से गुप्त नहीं रहने की जरूरत है। जो अपने हैं, जो अपना मानते हैं आप जिनको, उनसे आप कुछ हिडन ना रखें, छिपा के ना रखें। और संबंधों में पीड़ा का पूर्ण योग इस महीने दिख रहा है, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक सुदृढ़ता बनी रहेगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए मानसिक पीड़ा के साथ साथ आर्थिक दंड भी मिलने की संभावनाएं इस महीने पूर्ण रूप से दिख रही हैं। यह गोचर जो है यह पूर्ण रूप से इनको मानसिक रूप से प्रताड़ना देने का काम करने वाला है और इसके साथ ही इनके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी कमी लाने का काम करेगा यह गोचर। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कविता जी यह जो गोचर जो है वह गुरु बृहस्पति और सूर्य का जो गोचर है यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण इनकी राशि के लिए हो जाते हैं और इसके साथ ही बुध इनको भ्रमित करने का काम करेगा। इनका मन स्थिर नहीं रहेगा, मन की चंचलता के कारण कई तरीके की असफलता और पीड़ा इनको इस महीने देखने को मिल सकती है कविता जी। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए यह जो महीना है वह कुछ मामलों में शुभता रहेगा, लेकिन मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और महीने के अंत तक जो सूर्य का गोचर हो जाने के बाद जो गुरु और बुध का जो महीने के अंत में गोचर होगा वह इनके लिए कुछ तरीके से कष्ट ला सकता है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो चाहे वह मानसिक रूप से इनको कहीं ना कहीं कष्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कविता जी। चलिए अभी तक हमने मेष से लेके आपके सिंह की बात की, अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए शुरुआत में यह महीना बहुत शुभतापूर्ण रहेगा। अगर बहुत दिनों से आप बीमार थे या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या परिवार में चली आ रही थी तो वहाँ शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ ही महीने का मध्य से लेकर जब सूर्य का गोचर हो जाएगा उसके बाद से लेकर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको तनाव मिलेगा। विशेष करके माता पिता या भाई बहनों के संबंधों में कहीं ना कहीं से पीड़ा या प्रताड़ना आपको मिल सकती है कविता जी। तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए यह गोचर जो है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और विशेष करके जो सूर्य का गोचर हो रहा है वह इनके लिए मान पद प्रतिष्ठा में कमी लाने का काम करेगा, लेकिन जो बुध और गुरु का गोचर है यह इनको धन के विषय में थोड़ा सा मजबूत करेगा। बहुत दिनों से चला आ रहा तनाव समाप्त होने की दिशा में कदम बढ़ाएगा महीने के अंत तक कविता जी। चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए कैसे रहेगा इन तीन ग्रहों का गोचर। वृश्चिक राशि वालों के लिए पीड़ा को समाप्त करने का महीना यह आके निकलेगा और बहुत हद तक इनको स्वास्थ्य संबंधी या संतान के संबंधी पीड़ा से मुक्ति इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं पर इनका आर्थिक संघर्ष कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आर्थिक पीड़ा इनको पूर्ण रूप से इस महीने मिलती रहेगी कविता जी। चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं कि धनु राशि के लिए क्या कुछ है। धनु राशि वालों के लिए यह महीना गुरु की शुभता के परिपूर्ण रहेगा और जो गुरु का गोचर हो रहा है कुंभ में वह इनको शुभता देगा। विशेष करके धन संपदा के मामले में बहुत शुभ रहेगा। मकान, गाड़ी इत्यादि का योग प्रबल रूप से दिखाई दे रहा है और इसका भौतिक सुख आपको पूर्ण रूप से मिलेगा इस महीने कविता जी। आचार्य जी, मकर राशि वालों के बारे में जानना चाहूँगा। मकर राशि वालों के लिए बहुत दिनों से चला आ रहा व्यवसाय में तनाव समाप्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फिजूल खर्ची और आर्थिक तंगी का सामना आपको करते रहना पड़ेगा इस महीने। लेकिन इसके साथ ही संबंधों में चली आ रही पीड़ा बहुत दिनों से समाप्त होगी और वहां पर सुख, चैन और स्नेह आपको मिलेगा कविता जी। कुंभ राशि की बात की जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत विशेष होने वाला है। गुरु का गोचर हो रहा है और साथ ही साथ बुध के महत्वपूर्ण गोचर इस समय जो होने वाले हैं वह इनकी राशि के लिए, इन जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, मानसिक रूप से आपकी मजबूती, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, यह पूर्ण रूप से यह महीना दिखाएगा। लेकिन व्यर्थ के व्यय और आर्थिक तंगी इस महीने आपको परेशान करके उलझा के रख सकती है। अब अगर बात की जाए मीन राशि की, मीन राशि वालों के लिए यह महीना मिला जुला गुजरने वाला है। कुछ जगहों पर इनको तनाव मिल सकता है, जैसे विशेष करके पारिवारिक स्तर पर तनाव मिलेगा, लेकिन बहुत दिनों से अगर नौकरी व्यवसाय में घाटा या खाली बैठे हुए थे आप तो वहां पर शुभत्व मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुभता के साथ लाभ की स्थिति में आते हुए आप नजर आ रहे हैं और अपनी मूल जरूरतों को आसानी से आप पूरा करते हुए और अपने जीवन के सामान्य क्रियाओं का निर्वहन करते हुए आप जीवन को आगे ले जाने में कामयाब होंगे कविता जी इस महीने। तो चलिए आज हमने आचार्य जी से जाना है कि इस प्रकार से नवंबर का ये महीना जो कि एक तरह से फेस्टिवल मंथ भी रहेगा और इसके साथ साथ देखिए सूर्य, बुध और इसके साथ गुरु, इन तीन ग्रहों का गोचर आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इसके साथ साथ अगर आपको आचार्य जी से कुछ भी पूछना है, जानना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।